कांग्रेस आलाकमान पर भड़की प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा। दावा किया कि जब अगस्त 2020 में उनके पिता और पूर्व भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मृत्यु हुई थी तो कांग्रेस नेतृत्व ने कांग्रेस कार्य समिति CWC द्वारा शोक सभा बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई। 2004 से 2014 तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने कभी PV नरसिम्हा राव के लिए राष्ट्रीय राजधानी में स्मारक बनाने की पहल नहीं की। दरअसल कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी लगातार मांग कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह का स्मारक उनके अंतिम संस्कार की जगह बनाया जाए। इसके लिए राजघाट के आसपास जगह मांगी जा रही है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने मनमोहन सिंह के स्मारक के मुद्दे पर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने मनमोहन सिंह के लिए स्मारक की मांग करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्ताव की आलोचना की और भेदभाव का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखा, जब उनके पिता प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर शोक प्रस्ताव पास करने की भी पार्टी ने जरूरत नहीं समझी। शर्मिष्ठा ने लिखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने उनसे कहा कि किसी पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर कांग्रेस कार्य समिति शोक प्रस्ताव पास नहीं करती। शर्मिष्ठा ने दावा किया कि उनके पिता प्रणब मुखर्जी की डायरी में साफ लिखा है कि जब पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन का निधन हुआ था उस वक्त कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर शोक प्रस्ताव पास किया गया था। उस शोक प्रस्ताव को तब उनके पिता प्रणब मुखर्जी ने ही तैयार किया था। वहीं केंद्र सरकार ने पूर्व PM मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी स्वर्गीय मनमोहन सिंह के परिवार और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खुद दी। केंद्र सरकार ने कहा कि मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन करना होगा, इसके बाद ही जमीन का आवंटन किया जाएगा। मनमोहन सिंह का निधन शुक्रवार की रात 9:51 पर दिल्ली के एम्स में हो गया था। वो घर पर अचेत हो गए थे। वहां तुरंत उनका इलाज शुरू हुआ और फिर एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के अथक प्रयास के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। मनमोहन सिंह 92 साल के थे। वो PM के आर्थिक सलाहकार, रिजर्व बैंक के गवर्नर और PV नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। केंद्र में साल 2004 में UPA सरकार बनने पर मनमोहन सिंह को PM बनाया गया था। वो 2014 तक PM रहे। इस साल अप्रैल तक मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य भी थे। वो एक बार दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस के टिकट पर लड़े, लेकिन उसमें बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा से जीत नहीं सके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाने के बाद उनको याद करते हुए एक वीडियो संदेश भी जारी किया। इस वीडियो संदेश में PM मोदी ने मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व, उनके स्वभाव के साथ देश हित में किए गए उनके कामों की चर्चा करते हुए उन्हें याद किया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के निधन पर अपने शोक संदेश में कहा कि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। वे मेरे मित्र और मार्गदर्शक दोनों थे। वो बुद्धिमत्ता और विनम्रता के प्रतीक थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव TV न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर की रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता थे। उनके सार्वजनिक जीवन को लेकर संस्मरणों की आज काफी चर्चा हो रही है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी की एक चौंकाने वाली तस्वीर वायरल हो रही है। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने एक्स पर राहुल गांधी की फोटो लीक करते हुए लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने गए राहुल गांधी की मुस्कुराती तस्वीरें उनके असंवेदनशील स्वभाव को उजागर करती है। क्या यह वही आदर है जो एक पूर्व प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए? जीते जी राहुल बाबा की माता जी सोनिया गांधी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लगातार अपमानित किया और आज राहुल गांधी ने गांधी परिवार का यही इतिहास रहा है। जिसने उनके लिए सबसे ज्यादा किया उसे ही सबसे ज्यादा अपमानित किया। घोर निंदनीय। वहीं क्या आपको पता है कि एक वक्त मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी के चक्कर में PM पद से इस्तीफा देने की तैयारी कर ली थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह वैसे तो काफी विनम्र और मृदुभाषी शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन राहुल गांधी से एक बार वे काफी नाराज हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा देने तक का मन बना लिया था।
इसकी वजह यह थी कि राहुल गांधी ने उनकी कैबिनेट से पारित एक कानून के ड्राफ्ट की कॉपी को फाड़ दिया था। दरअसल ये वक्त साल 2013 का था। उस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने अपनी ही सरकार द्वारा कैबिनेट से पारित एक अध्यादेश की कॉपी को फाड़ दिया था। यह बिल तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने स्वीकृत किया था, लेकिन राहुल गांधी ने कंप्लीट नॉनसेंस बोला था। राहुल की इस हरकत से मनमोहन सिंह खफा हो गए थे। तब उस समय के योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया से पूछा, क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए? मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने अपनी किताब बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स में खुद इसका खुलासा किया था। मनमोहन सिंह के सवाल पर अहलूवालिया ने जवाब दिया था कि उन्हें नहीं लगता कि इस मुद्दे पर इस्तीफा दे देना उचित होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय अमेरिका की यात्रा पर थे। तब दोषी करार दिए गए जनप्रतिनिधियों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करते हुए संप्रंग सरकार द्वारा लाए गए विवादास्पद अध्यादेश की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी थी। राहुल गांधी ने कहा था कि यह पूरी तरह से बकवास है, जिसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। हालांकि जब मनमोहन सिंह अमेरिका से वापस आए थे तो उन्होंने इस्तीफे की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन वह राहुल गांधी की इस हरकत से नाराज हो गए थे। आपको बताते चले कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले दिनों हाथरस कांड की पीड़िता के परिजनों से मुलाकात किए थे। इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला था। इस वीडियो में किए गए दावे पर राहुल गांधी को मानहानि का नोटिस दिया गया है। वीडियो राहुल गांधी इस कांड में बरी हो चुके 3 लोगों को गैंगरेप का आरोपी बता रहे हैं। इसी पर आपत्ति करते हुए बरी लोगों के वकील ने राहुल गांधी को 1.5 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस दिया है, जिससे राहुल गांधी की नई मुश्किलें बढ़ गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने महिला सम्मान योजना पर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा महिला सम्मान योजना का कार्ड बनाया जा रहा है। इस कार्ड को एक महिला को देते हुए आप कार्यकर्ता ने कहा कि सरकार बनने के बाद 2100 रुपए आपके खाते में आएंगे, लेकिन वोट झाड़ू पर ही देना। केजरीवाल को वोट देने पर ही ये पैसे मिलेंगे। झाड़ू आपका चुनाव चिन्ह है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा करते हुए महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था, मगर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने विज्ञापन जारी कर साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना अधिसूचित नहीं है। अब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता ने कहा, महिला सम्मान जैसी कोई योजना दिल्ली सरकार ने लागू नहीं की है। आज ही दिल्ली सरकार ने अखबारों में सार्वजनिक नोटिस देकर इस बात को स्पष्ट किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग झूठ बोलकर महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को वोट देने पर ही पैसा मिलेगा। जो लोग ये फॉर्म भरवा रहे हैं उन पर ही कार्रवाई होगी। वहीं अमित मालवीय ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सीएम आतिशी का एक और वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में केजरीवाल और आतिशी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि महिलाओं को 1000 रुपए देने वाली स्कीम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मालवीय ने अपनी पोस्ट में लिखा, ये एक और झूठ है। 1000 रुपए वाली भी कोई स्कीम नोटिफाई नहीं हुई है। अगर हुई है तो आतिशी मार लेना, नोटिफिकेशन को सार्वजनिक करें, क्योंकि शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली सचिवालय के आसपास भी नहीं दिख सकते। अंदर जाना तो दूर की बात है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने किदवई नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में दावा किया कि एक महिला मतदाता चंद्रा का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। उन्होंने इसे अपने भाषण में मतदाताओं को गुमराह करने और अपनी सरकार की ओर ध्यान खींचने का जरिया बनाया। हालांकि जब चंद्रा ने खुद इस दावे पर प्रतिक्रिया दी तो केजरीवाल के बयान की पोल खुल गई। चंद्रा ने साफ कहा, मेरा नाम कभी वोटर लिस्ट से नहीं कटा। मैंने हमेशा नियमित रूप से अपना वोट डाला है। मुझे नहीं पता कि केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा। हो सकता है उन्हें कोई गलतफहमी हुई हो। चंद्रा ने यह भी जोड़ा कि शायद केजरीवाल ने किसी और महिला के बारे में बात की हो, लेकिन गलती से उनकी ओर इशारा कर दिया।
चंद्रा के पति एम रघु ने भी इस मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा, हम दोनों का नाम हमेशा वोटर लिस्ट में था और है। हो सकता है केजरीवाल ने अनजाने में चंद्रा का नाम लिया हो। अब बीजेपी ने इस मामले पर आपसे जवाब मांगा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा, मतदाता सूची पर भ्रम फैला रहे महाठग को महिला ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक सुसंगठित नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इस राष्ट्र विरोधी अभियान से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने भाजपा पर पूर्वांचलियों के वोटर कार्ड रद्द करने का झूठा आरोप लगाया। उनकी चाल और झूठ दोनों ही पूरी तरह से उजागर हो चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं अपने ही फैलाए जाल में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत पर आधिकारिक आवास के भीतर बने हनुमान मंदिर को ध्वस्त करवाने का आरोप लगा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर शिकायत की है और जांच तथा कार्रवाई की मांग की है। बार एसोसिएशन ने कहा कि इससे पहले भी कई मुस्लिम चीफ जस्टिस तक उस बंगले में रहे हैं, लेकिन उन्होंने मंदिर बना रहने दिया और यहां तक कि उसका जीर्णोद्धार भी करवाया। जस्टिस कैत बौद्ध धर्म के अनुयायी बताए गए हैं। बार एसोसिएशन के पत्र के अनुसार जबलपुर के पचपेड़ी में बने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बंगले में एक पुराना हनुमान मंदिर था। एसोसिएशन ने कहा कि इस मंदिर में जस्टिस बोबडे, जस्टिस खानविलकर समेत बाकी पूर्व चीफ जस्टिस पूजा किया करते थे। एसोसिएशन ने कहा कि इस मंदिर में उनके स्टाफ भी पूजा करते थे, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं थी। पत्र में कहा गया कि यहां जस्टिस रफत आलम और जस्टिस रफीक अहमद भी अपने कार्यकाल के दौरान रहे। उन्होंने भी कभी इस मंदिर पर कोई आपत्ति नहीं जताई। एसोसिएशन की शिकायत में कहा गया कि यह मंदिर सरकारी था और इसकी समय समय पर मरम्मत भी सरकारी पैसे से करवाई जाती रही है। शिकायत के अनुसार जस्टिस सुरेश कुमार कैत के यहां आने के बाद इस मंदिर को तोड़ दिया गया और मूर्तियां हटा दी गई। यह कार्रवाई बिना किसी सरकारी या न्यायिक आदेश से की गई। पत्र में कहा गया कि इस कृत्य से हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों की भावनाओं का अपमान हुआ है तथा सरकारी संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। एसोसिएशन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से मांग की है कि वे जांच करवाए और दोषियों पर कार्रवाई करे। अभी जस्टिस कैत का पक्ष सामने नहीं आया है। इस मामले में ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट धन्य कुमार जैन से बात की है। धन्य कुमार जैन ने कहा, यह मंदिर यहां चीफ जस्टिस का बंगला बनने से पहले से था। यह एक नीम के पेड़ के पास बना था, बाद में यह बंगले में शामिल हो गया। इसमें समय के साथ छोटा मोटा निर्माण भी करवाया गया। मंदिर लगभग 5 बाई 6 फीट के साइज का था। इसमें हनुमान जी और शिवलिंग स्थापित थे। यहाँ पूर्व में रहे चीफ जस्टिस पूजा करते थे। उनके स्टाफ भी यहाँ पूजा करते थे। सीनियर एडवोकेट जैन ने बताया, यहाँ तक कि जस्टिस पटनायक यहाँ रोज सुबह धोती पहनकर पूजा करने आते थे। चीफ जस्टिस रहे रफत आलम साहब ने इसका जीर्णोद्धार तक करवाया था। वे इसके सामने चप्पल उतार देते थे। किसी को भी इससे आपत्ति नहीं थी। लेकिन 3 महीने पहले यहाँ जस्टिस कैत आए और इसके बाद इस मंदिर को तोड़ दिया गया। अब कहा जा रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं था। अब कहा जा रहा है कि यहाँ कुछ था ही नहीं। संविधान में सभी धर्मों को आजादी दी गई है, लेकिन जब न्यायपालिका से जुड़े लोग मंदिर हटवा देंगे तो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा। उन्होंने इस मामले में जांच करवाने की मांग की है और कहा है, यदि संभव हो तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कैत का ट्रांसफर किसी दूसरे हाई कोर्ट में करे। ऑफ इंडिया ने एडवोकेट जैन से पूछा कि मंदिर तुड़वाने का कारण क्या रहा होगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा, जस्टिस कैत साहब बौद्ध धर्म को मानते हैं। हमें उससे कोई समस्या नहीं। यह इसी धरती से जन्मा हुआ धर्म है, लेकिन इसके चलते मंदिर तोड़ा जाना ठीक नहीं है। इसका दोबारा निर्माण करवाया जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।